जय हिंद बच्चों। आज हम अपनी पाठ्यपुस्तक के एक पाठ काले मेघा पानी दे जो बाजार दर्शन के बाद है उसके बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, ये पाठ धर्मवीर भारती जी का लिखा हुआ है। धर्मवीर भारती जो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद अब प्रयागराज में सन 1926 को हुआ था। धर्मवीर भारती जी को आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखक, कवि, नाटककार और सामाजिक विचारक के रूप में जाना जाता है। ये तत्कालीन पत्रिका धर्मयुग के प्रधान संपादक भी थे। इन्हें अपनी रचनाओं के लिए कई सारे राष्ट्रीय पुरस्कार साहित्य के मिल चुके हैं। धर्मवीर भारती जी अपनी रचनाओं के साथ इनकी कुछ रचनाएं सदाबहार मानी जाती हैं, जिसमें मुख्य रूप से इनका अंधा युग जो एक गीति नाट्य है, अंधा युग जो महाभारत की कथा पे आधारित है, और दूसरा इनका एक उपन्यास गुनाहों का देवता। ये उपन्यास इनकी साहित्यिक रचनाओं में एक मील का पत्थर साबित हुआ था, जो उस समय युवाओं में इतना लोकप्रिय था कि इसके संस्करण आते ही हाथों हाथ बिक जाया करते थे। और इसका जो थीम था, इसका जो विषय भी था, थोड़ा सा हटकर था। प्रचलित जो रोमानी कहानियाँ या काल्पनिकता या अलग अलग तरह की बहुत सारी कहानियाँ आंचलिक ऐतिहासिक लिखी गईं, उन सब में ये गुनाहों का देवता विशेष इसलिए था, इसमें एक प्रेम की ही बात हुई थी, पर वो प्रेम जिसे हम प्लेटोनिक लव, जिसे आध्यात्मिक प्रेम, आध्यात्मिक, अलौकिक, अव्यक्त प्रेम, बहुत सारे नाम आलोचकों ने दिए हैं। ऐसे प्लेटोनिक लव की बात की गई है, ऐसे अलौकिक प्रेम की बात की गई है। चंदर और सुधा जो इसके दो मुख्य पात्र थे, इनके इस उपन्यास पे हिंदी में सीरियल भी एक थी चंदर एक थी सुधा करके बन चुका है। तो खैर, ये इनकी जो रचनाएं थीं बहुत ही विशेष थीं, इनका जिसने एक विशिष्ट स्थान दिलाया इनको। उनकी कविताएं, कहानियाँ, उपन्यास, निबंध, रिपोर्टाज, हिंदी साहित्य में बहुत सारे ऐसे खजाने इन्होंने हमें दिए हैं। उनके लेखन की खासियत थी कि हर उम्र और हर वर्ग के पाठकों के बीच प्रचलित रहती थी। स्वतंत्र, मानवीय भावों से भरे और थोड़े से रोमानी चेतना के रचनाकार थे धर्मवीर भारती जी। उनकी कविताएं भी कहीं न कहीं जो उनका एक भाव है जो गुनाहों के देवता में मिलता है और कई अन्य रचनाओं में मिलता है, उनकी कविताओं में भी अक्सर ये भाव मिलता है। तो ये धर्मवीर भारती जी की जो रचना हम अभी पढ़ने जा रहे हैं, काले मेघा पानी दे, ये एक ग्रामीण संस्कृति को दर्शाती है। खैर, वो जो पाठ हम शुरू करेंगे उसके पहले यहाँ पे कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, हम इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जो धर्मवीर भारती जी के विचार हैं, अपनी सहज प्रवृत्तियों को मारो मत, लेकिन उनके दास भी न बनो। जीवन के सहज प्रवाह में उन्हें आने दो, फलीभूत होने दो, पर यदि वे निरंकुशता से हावी होने लगें तो उन्हें भस्म करने की तेजस्विता और आत्मनियंत्रण भी रखो। अर्थात जीवन में जो सहज रूप से चल रहा है चलने दो, लेकिन उसके आगे झुको मत। उनको चलने दो जैसा हो रहा है, लेकिन अगर वो निरंकुश हो जाए, अगर वो आपके ऊपर हावी होने लगे, आपको नियंत्रण में करने लगे, तो अपने आप पे इतना नियंत्रण रखो कि उन्हें समाप्त करने की ताकत हमारे अंदर हो। ये धर्मवीर भारती जी का जो विचार है, ये इनकी रचनाओं में भी मिलता है। धर्मवीर भारती जी स्वतंत्रता के बाद गिरते हुए जीवन मूल्य, अनास्था, मोह भंग, विश्व युद्धों से उपजा डर और अमानवीयता की अभिव्यक्ति ये अंधा युग में मिलती। अंधा युग भी इनका एक गीति नाट्य है, जिसमें गीत की पंक्तियाँ और डायलॉग्स साथ साथ में चलते हैं। इस तरह की रचनाओं को जो गीति नाट्य होता है, इसको संस्कृत साहित्य में चंपू काव्य के नाम से जाना जाता है। यही गीति नाट्य है। तो ये धर्मवीर भारती जी की रचना की जो कुछ विशेषताएं हैं, इसके साथ अब हम देखते हैं
कि जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमसे क्या कहता है। यहाँ काले मेघा पानी दे एक संस्मरण है, एक संस्मरण है जो हम पढ़ेंगे, यानी कुछ छोटे मोटे घटनाओं पर, संस्मरणों पर आधारित इस एक पाठ का, एक कहानी का रूप लेखक ने दे दिया है। ये लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का सुंदर चित्रण है। विज्ञान का अपना तर्क और विश्वास का अपना, ये दोनों दो किनारों की तरह तो हैं नदी के, लेकिन ये दोनों एक साथ भी रहते हैं। अक्सर बच्चों जब हम थोड़ा सा पढ़ लिख जाते हैं या हमारे ज्ञान प्राप्त करने का तरीका अलग होता है, तो हम हर चीज़ को तर्क के साथ तौलना चाहते हैं। हम उसे तर्क की कसौटी पे कसते हैं कि कितना सही है, क्या वाकई ये बात है या नहीं है, और हमारी वहीं से दुविधा शुरू होती है कि हमारा ज्ञान कुछ और कहता है और हमारा जो समाज है या हमारा जो पूर्व ज्ञान है या जो हमारे संस्कार है, हमारी संस्कृति कुछ और कह रही है। लोक मत, जो लोक विश्वास है, कुछ और कह रहा है और हम वास्तव में इसमें उलझ जाते हैं। हम उनका निराकरण नहीं कर पाते हैं कि किधर जाएं, किसको सही माने। इन्हीं में सामंजस्य बिठाने का एक रूप दिखाया है यहाँ लेखक ने कि जो किशोर है पाठ में, वो गांव के इन छोटे मोटे अंधविश्वासों को मानता नहीं, उन्हें तोड़ना चाहता है, लेकिन तोड़ इसलिए नहीं पाता है कि वो उनके प्रियजनों से जुड़ा हुआ है। प्रियजन उसे मान रहे हैं, उसे फॉलो कर रहे हैं और उससे भी आशा कर रहे हैं, तो वो क्या करे। अच्छा, ये अंधविश्वास या ये लोक विश्वास अगर हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, फ़ायदा हो रहा है कि हो नहीं वो नहीं पता, उसका कोई आधार नहीं है, लेकिन अगर हमें कोई नुकसान नहीं हो रहा है तो अक्सर हम इन चीज़ों को मान लेते हैं। जैसा कि इस संस्मरण में जो मुख्य पात्र है वो उस चीज़ को कहीं न कहीं न चाहते हुए भी उसका पूर्ण रूप से निराकरण नहीं कर पाता है और अपनी संस्कृति, जो पुराने आचार विचार हैं, उन्हें छोड़ नहीं पाता। इसी तरह की दुविधाओं का एक चित्रण है ये पाठ। तो चलिए बच्चों, चलते हैं अब हम पाठ की तरफ। पाठ की शुरुआत बड़ी रोचक घटना से हुई है। पहले परिचय दे रहा है लेखक कि इंदर सेना या मेढक मंडली। अब देखिए, दोनों नामों में विरोधाभास। इंदर सेना यानी थोड़ा सम्मान सूचक शब्द, और मेढक मंडली मजाक उड़ाने वाला भाव। एक ऐसा ग्रुप था गांव में, एक ऐसा समूह था जिसे कोई इंदर सेना या मेढक मंडली कहता था, मतलब विरोधी पार्टी और सहयोगी पार्टी के लोग। ये इसमें बहुत सारे बच्चे थे, 10-12 से लेकर 16-18 साल तक के बच्चे, जो सिर्फ लंगोटिया जांघिया पहने हुए पूरे के पूरे समूह में निकलते थे, गंगा मैया की जय बोलते हुए गांव-गांव में घूमते रहते थे और इनके मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकलते थे, काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल पियासा पानी दे, गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे। तो ये बच्चे गांव के गांव में निकलते थे और इस तरह की बातें गाते हुए, काले मेघा यानी काले बादल पानी दो, गगरी फूटी बैल पियासा पानी दे, गुड़धानी दे, कि गगरी फूटी हुई है, बैल प्यासे हैं, पानी दे, गुड़धानी दे। गुड़धानी, तो ये पहले हम देखते हैं कि यहाँ इस तरह की बातें वो क्यों कहते हैं कि वो बादलों से पानी मांग रहे हैं। कौन? ये मेढक मंडली या इंदर सेना। और जब ये गांव में निकलते थे, जिसके दरवाजे पे जाके ये बातें, ये बोलते थे, लोग अपने छज्जों से ऊपर से पानी डालते थे उनके ऊपर, उन्हें तृप्त करते थे। और ये इस तरह की बातें कहते हैं। इंद्र देवता तक संदेशा पहुंचाते हैं कि गगरियां फूट गई हैं। गगरियां फूटने का क्या मतलब है कि गागरों में रखने के लिए पानी नहीं है, वो इधर उधर लुढ़क रही हैं, फूट चुकी हैं। बैल प्यासे हैं, हमें पानी चाहिए और गुड़धानी चाहिए। गुड़धानी जो होता है एक अनाज, और अनाज को भून के गुड़ मिला के उसे खाते हैं, उसे गुड़धानी कहते हैं। विशेष रूप से ये जो व्यंजन है या जो ये चीज़ है, जब पहली फसल होती है गांव में,
पहली फसल होती है तो फसल का जो पहला दाना निकलता है उसको इस तरह से मीठे में मिला के भगवान को पहले चढ़ाया जाता है प्रसाद के रूप में, फिर उसे लोग खाते थे। तो ये देखिए बड़ी चालाकी से ये यहाँ पे मांग रहे हैं पानी। इंद्र देवता से ये नहीं कह रहे कि हम प्यासे हैं, हम प्यासे हैं का एक इसमें शब्द है गगरी फूटी। बैल प्यासे, जानवरों का, बैलों का सहारा लेकर कह रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि भगवान जी हम पर दया करें ना करें, इन बेजुबान जानवरों पर तो करेंगे। तो बैल प्यासे हैं, गुड़धानी चाहिए हमें। उस गुड़धानी के पीछे एक भाव और छुपा है कि जब गुड़धानी बनती थी तो उसका पहला अंश देवताओं को चढ़ाया जाता है। तो पानी बरसाओ, फसल अच्छी होगी, गुड़धानी बनाएंगे, पहले आपको चढ़ाएंगे फिर हम खाएंगे, और काले मेघा पानी दो। इस तरह की बातें कहते हुए वो गांव में घूमते हैं। इस तरह से उछलते कूदते एक दूसरे को धकियाते ये लोग गांव-गांव में घूमते थे, और जिस घर से जाते थे सब लोग पानी डालते थे। लेखक कहता है कि ये जो समय था, जेठ का 10 तपा बीतकर आषाढ़ का पहला पखवाड़ा। जेठ का 10 तपा यानी जेठ के ज्येष्ठ माह, ज्येष्ठ माह का 10 तपा यानी 10 बहुत गर्मी वाले जो दिन होते थे वो बीत जाते थे। आषाढ़ का पहला पखवाड़ा जो होता है बारिश आने का सूचक होता। पहला पखवाड़ा, पखवाड़ा यानी पक्ष, फोर्टनाइट जिसे हम कहते हैं। हमारे हिंदी महीने जो 2 पक्षों में बांटे गए हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, तो वही पहला पखवाड़ा यानी आषाढ़ मास से बारिश की शुरुआत मानी जाती है, मानसून की शुरुआत होती है। तो पहले 15 दिन बीत गए हैं लेकिन पानी का कहीं नामो निशान नहीं है। चारों तरफ त्राही त्राही मची हुई है, खेत सूखकर पपड़ियों जैसे बन गए हैं, ज़मीन फट रही है, गर्म हवाएं चल रही हैं। मनुष्य और जानवर सब बारिश के मारे, गर्मी के मारे परेशान हो रहे हैं, लेकिन बारिश कहीं नहीं आती। और ऐसे में लोग पूजा पाठ, कहानियाँ सब कर लेते, यानी पूजा पाठ, कथा, भगवान को प्रसन्न करने के जितने तरीके हैं सब अपना लेते हैं। और जब कुछ काम नहीं आता तब सबसे अंतिम अस्त्र के रूप में ये इंद्र सेना निकलती थी। ये उनका ब्रह्मास्त्र थी कि इंद्र सेना निकलेगी तो पानी जरूर आएगी, क्योंकि ये इंद्र की सेना है। जो एक उनका विश्वास था कि जब इन पे लोग पानी डालते हैं ये सेना खुश होती है, ये सेना खुश होगी तो इनके नायक इंद्र देवता भी खुश होंगे और फिर इनकी मांग पे वो पानी जरूर कहेंगे। राजा अपनी सैनिकों की बात तो मानता ही है, फिर वो हमें पानी देंगे। सारे गांव की, सारे लोगों की आशा सिर्फ उन बादलों पर आकर टिक गई। जो लेखक है या जो मुख्य पात्र है कहानी का, वो कहता है मेरे समझ में एक बात नहीं आती कि पानी की इतनी कमी है तो इतनी मुश्किल से जो गर्मियों में पानी इकट्ठा करके रखा है ये इन बंदरों पर, इस इंद्र सेना पर, मेढक मंडली पे क्यों फेंका जाता है। ये कैसे निर्मम बर्बादी है पानी की, ये तो पानी की बहुत बड़ी बर्बादी है। देश की कितनी क्षति होती है इस तरह के अंधविश्वासों से। कौन कहता है इन्हें इंद्र की सेना। अगर इंद्र महाराज से ही पानी दिलवा सकते तो अपने लिए क्यों नहीं मांगते। लेखक चूँकि नए विचारों से भरा हुआ नई जनरेशन का युवक है, नई शिक्षा उसने पाई है और आर्य समाज से भी जुड़ा हुआ है। बच्चों, आर्य समाज जो हमारे देश में एक समय बहुत सारे अंधविश्वासों को ख़त्म करने के लिए, बहुत सारी चीज़ों को विज्ञान और एक तरह से जो हमारे जीवन को जोड़ने के लिए इसकी स्थापना हुई थी आर्य समाज की, आचार्य दयानंद सरस्वती के द्वारा। ध्यान रखिएगा, आर्य समाज आचार्य दयानंद सरस्वती से शुरू किया गया था, जिसे विज्ञान के आधार पर वो चीज़ों को मानते थे। ऐसा नहीं कि धर्म को उन्होंने ठोकर मारी थी या धर्म को नहीं, जो धार्मिक चीज़ें जो वैज्ञानिक रूप से हमारे सत्य हैं, या कह सकते हैं धर्म की वैज्ञानिक व्याख्या एक तरह से वो करते थे। अंधविश्वास और पाखंडों से दूर रहते थे, जाति पात, छुआछूत इन सब के विरोधी थे, पाखंड बिल्कुल नहीं मानते थे। तो चूंकि वो आर्य समाज का सदस्य भी था तो उसे इन पाखंडों, इन अंधविश्वासों पे बिल्कुल भरोसा नहीं था। कहता है तो पानी की बर्बादी है, इतनी गर्मी में एक एक दो दो बाल्टी पानी लोग इन गंदों के ऊपर फेंक देते हैं, इस मेढक मंडली पे फेंकते हैं, क्या बात है ये। हम इसी अंधविश्वास में तो पीछे रह गए। यही पाखंड और अंधविश्वास है जिसके कारण हम अंग्रेज़ों से पिछड़ गए और उनके गुलाम बन गए। यही कहना चाहता है कहानी का जो मुख्य पात्र है
कि ये अंधविश्वास और पाखंडों से हमें दूर रहना चाहिए, वरना आधुनिकता की दौड़ में या दुनिया में सबके साथ रहने में हम पीछे रह जाएंगे। हमें ऐसा नहीं करना है। ऐसा इसलिए होता है कि मैं था तो इन्हीं उम्र का, लेकिन आर्य समाजी संस्कार थे और मैं उसका उपमंत्री भी बना दिया गया था। ये कुमार सुधार सभा बनाई गई थी जो युवाओं में नए चीज़ों, नए ज्ञान और विज्ञान की बातें करती थी, और मैं इसका उपमंत्री था। इसलिए अंधविश्वासों के खिलाफ तो तर्कस में तीर रखकर घूमता था। अर्थात मुझे ये कर्तव्य मेरा था, मुझे ये ड्यूटी दी गई थी कि जहाँ भी अंधविश्वास मिले उस पर चोट करो, और मैं ये करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। लेकिन अब मुश्किल कहाँ आती है, चाहे यहाँ पे वो किशोर हो, मुन्ना हो, चाहे जो हम हो, मुश्किल यह थी कि मुझे अपने बचपन में जिससे सबसे ज़्यादा प्यार मिला वो थी मेरी जीजी। यूँ रिश्ते में मेरी कोई नहीं थी, उम्र में मेरी माँ से भी बड़ी थी, पर उनके प्राण मुझी में बसते थे। अब वो जो इन अंधविश्वासों को तो उखाड़ के फेंकना चाहता है, लेकिन मुश्किल कहाँ आती है, खुद तो ना करे लेकिन दूसरों को कैसे रोके। जीजी नाम की जो एक सदस्य थी, पारिवारिक सदस्य तो नहीं थी लेकिन माँ से भी कहीं ज़्यादा बढ़कर थी, वो मुझे बड़ा मानती थी, और जो जिन सारी चीज़ों का मैं विरोध करता था, रीति रिवाज, तीज त्यौहार, पूजा अनुष्ठान, अंधविश्वास, वो सारे काम मुझसे कराना चाहती थी, क्योंकि उनका विश्वास था कि ये काम करने से मुझे भी उसका कुछ पुण्य मिलेगा। दिवाली और गोवर्धन पूजा में तरह तरह के काम कराना, जन्माष्टमी में झांकी सजाने का, हर छठ में छोटी छोटी कुल्लियों सजाने का काम सब मुझसे जीजी करवाती थी, जिससे मुझे पुण्य मिले। लेकिन आज जब जीजी ने मुझसे ये करवाना चाहा कि इन मेढक मंडली के ऊपर बाल्टी भर के पानी फेंकना है, तो मैंने साफ इनकार कर दिया। मैंने कहा मुझसे ये काम नहीं होगा, पानी की इतनी बर्बादी मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन क्या मेरे कहने से जीजी मान गई? नहीं, उनके अंदर वो विश्वास अंदर तक जमा हुआ बैठा है, जड़े जमाया है। वो कांपते हाथे पैरों से बाल्टी ले जाती है और छज्जे के ऊपर से वो फेंकती हैं, मेढक मंडली वालों के ऊपर गिराती हैं। मैं तब भी गुस्सा ही रहा। शाम को उनको दी गए लड्डू मठरी भी वो नहीं खाता है, बड़े गुस्से में है। पहले तो जीजी पे गुस्सा आई और उसके बाद उसे समझाने की कोशिश करती हैं कि यह सब अंधविश्वास नहीं है, हम इन्हें पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें कैसे पानी देंगे। ये ज़रा विश्वास देखिए भोले भाले जीवों का, कि इनके ऊपर पानी डालने से इंद्र हमें पानी देंगे। लेखक को कितना बड़ा अंधविश्वास लगता है, और इसका कोई ऐसा प्रामाणिक सच्चाई भी नहीं है कि हम इंद्र सेना पे पानी डालेंगे तो बादलों से पानी बरसेगा। पर जीजी के अपने तर्क हैं। वो कहती है तू इसे पानी की बर्बादी समझता है, पर ये बर्बादी नहीं है, ये तो पानी का अर्घ्य चढ़ाना है। जो चीज़ मनुष्य पाना चाहता है उसे पहले देगा नहीं तो पाएगा कैसे। इसीलिए ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया। जीजी उसे समझाती है कि पानी की बर्बादी नहीं है, पानी का अर्घ्य है, पानी का समर्पण है। जो चीज़ हम भगवान से पाना चाहते हैं पहले उस चीज़ का त्याग करना सीखें, उस चीज़ को पहले हम भगवान को देना सीखें, तब हमें वो मिलता है। इसीलिए दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है। लेखक इस बात को तैयार नहीं होता सुनने के लिए, वो किशोर तैयार नहीं होता। वो कहता है कि कौन से ऋषि मुनि ने कहा है कि जब आदमी बूंद बूंद पानी को तरसे तो बाल्टी बाल्टी भर के पानी मेढक मंडली वालों के ऊपर डाली जाए। मैं नहीं मानता। जीजी उसकी बात पहले तो सुन लेती हैं और उसके बाद फिर अपना तर्क देती हैं। बेटा बिना त्याग के दान नहीं होता, कि त्याग और दान ये दोनों एक दूसरे के, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर तेरे पास लाखों करोड़ों रुपए हैं और तू उनमें से किसी को दो चार दे दे तो ये त्याग नहीं होता है। यहाँ दीदी त्याग की असली परिभाषा बताती हूँ। चाहे कितनी अंधविश्वासी रही हो, लेकिन इनका जो ये तर्क है कि त्याग के बिना दान नहीं होता। दान वो नहीं होता कि हम अपने भरे हुए खजाने में से किसी को कुछ दे दिए तो वो दान हो गया, वो त्याग हो गया। नहीं, त्याग तो वो होता है कि अपने पास सीमित संसाधनों में से, सीमित चीज़ों में से किसी की ज़रूरत को समझ के हम उसे कुछ देते हैं, वो दान होता है, वो त्याग होता है, और उसी का हमें फल मिलता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, उदाहरण के रूप में, कि किसी के पास बहुत पैसा है, बैंक बैलेंस करोड़ों का भरा हुआ है,
और रास्ता चलते किसी को वो 100 रुपये दान कर देता है और उसके बाद अपने कॉलर खड़े करता है कि नहीं हमने तो दान दे दिया, हम बड़े त्यागी हैं। ये कोई दान नहीं है, वो उसके लिए कुछ नहीं है। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास गिन चुन के 100 रुपये बचे हुए हों, दिहाड़ी मजदूर हो, उसके पास 100 रुपये की संपत्ति आज की हो जो दिन भर पसीना बहाने के बाद मिलती है, वो किसी भूखे को देख के अगर 10 रुपये उसे दान दे देता है या उसे 2 रोटियां खिला देता है, तो ये त्याग और दान होता है। तो जो अपनी आवश्यकता को दरकिनार करके, पीछे करके हम दूसरे की आवश्यकता को पूरी करें, वो त्याग या वो दान होता है और उसी का फल मिलता है। लेखक कहता है फल वल कुछ नहीं मिलता है, सब ढकोसला है, ये सब ढकोसला है, अंधविश्वास है, पाखंड है। मैंने कहा तो पर कहीं मेरे तर्कों का किला पस्त होने लगा था। ये बड़ी महत्वपूर्ण लाइन है कि लेखक कहता मैंने कह तो दिया, लेकिन जो ये दीदी का दान और त्याग का तर्क था उसे मेरा मन कहीं ना कहीं मान रहा था। मेरे कुतर्क अब कम हो रहे थे। मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इस दान और त्याग की जो जीजी की परिभाषा है इसके आगे मैं क्या दूं। फिर भी मैंने कहा कि ये सब कुछ ढकोसला है। जीजी समझाते हुए कहती हैं कि देख भाई, तू तो पढ़ा लिखा है, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें जो मैंने अपने गांव के संस्कारों में या गांव की संस्कृति में सीखी है, वो मैंने ये देखा है कि अगर 30-40 मन गेहूँ उगाना है, अगर हमें अच्छी फसल पैदा करनी है, तो किसान बीज के रूप में सबसे अच्छा वाला अनाज रखता है ना। जब फसल निकलती है तो जो सबसे अच्छा अनाज होता है वो किसान उसे संभाल के रख देता है कि अगले साल बीज के काम आएगा। तो जब अच्छा बीज खेत में डालेगा तभी अच्छी फसल होगी। सड़ा हुआ बीज डाल देगा, अच्छा बीज नहीं डालेगा तो फसल अच्छी नहीं आएगी। तो ये जो हम पानी फेंक रहे हैं इस मेढक मंडली के ऊपर, ये बीज है, ये हम पानी बो रहे हैं। अभी हम पानी बो रहे हैं, फिर हम पानी की फसल काटेंगे थोड़े समय के बाद। ये जीजी का तर्क है कि हम पहले पानी देते हैं फिर पानी मांगते हैं। जीजी का विश्वास है कि ऐसा कहा गया है कि पहले दो, तब देवता तुम्हें 8 गुना 100 गुना करके लौटाएंगे। यही जीजी का सिद्धांत है। उनका कहना है ये तो हर आदमी का आचरण है जिससे सबका आचरण बनता है। यथा राजा तथा प्रजा सिर्फ यही सच नहीं है, सच यह भी है कि यथा प्रजा तथा राजा। जीजी अनपढ़ जरूर थी, गांव की थी, लेकिन कितनी बड़ी बात कह जाती हैं कि हर आदमी के आचरण से, एक एक के आचरण से सबका आचरण बनता है। एक एक के आचरण से घर भर का आचरण पता चलता है। हर एक के आचरण से पूरे गांव का आचरण बनता है, शहर का, राज्य का, और हर एक के आचरण से पूरे देश का आचरण बनता है। जब हम कहीं दूसरी जगह पे होते हैं तो वहाँ हम अपने आचरण से अपना प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं बच्चों। हम अपने गांव का, अपने स्टेट का, अपने ज़िले का, या विदेश में होते हैं तो अपने देश का आचरण दिखाते हैं। मान लीजिए आप कहीं विदेश में हैं, आपने कुछ गलत किया तो वहाँ ये नहीं होगा कि आपने किया, एक भारतीय ने किया, एक इंडियन ने किया। तो एक एक के आचरण से सबका आचरण बनता है। यथा राजा तथा प्रजा, एक समय ये प्रचलित मुहावरा था, यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होगा वैसी प्रजा होगी, जब राजशाही थी। लेकिन अब क्या है? अब राजतंत्र नहीं है, अब तो लोकतंत्र है। अब तो सच ये है कि यथा प्रजा तथा राजा, जैसी प्रजा होगी वैसा राजा होगा। राजा यानी जो हमारे लोकतंत्र का मुख्य होता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, जिसे हम चुन के बिठाते हैं। तो वो हम में से आता है, हम लोक में से आता है, जन जन से आता है। तो जैसे होंगे, जिसको हम चुनेंगे वो हमारे जैसा होगा, तो ही तो जाके हमारे जैसा राजा बनेगा। यानी हम में से चुन के आ रहा है, जैसे हम होंगे वैसा ही वो उस पद पर बैठने वाला राजा होगा। राजा कहिए या जिम्मेदार व्यक्ति कहिए। तो अब यथा राजा तथा प्रजा नहीं, यथा प्रजा तथा राजा वाली बात, यही गांधी जी कहते हैं। लोकतंत्र की यही परिभाषा गांधी जी ने दी है कि जैसी जनता होगी वैसा ही जनप्रतिनिधि होगा। जीजी का एक लड़का गांधी जी के राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग ले चुका था। जीजी गांधी जी को बहुत मानती हैं। इस तरह से जीजी अपनी बातें लेखक को समझाती हैं।
लेखक कहता है उसके बाद मेरा और भी तर्क करने का कुछ ज़्यादा मुझे कोई तर्क या कुतर्क करने के लिए कुछ बातें मिली नहीं। उसके आगे और भी बातें नहीं कहता, लेकिन इस बात को यहाँ पे कहता है, इन बातों को आज 50 से ज़्यादा बरस होने को आए, पर ज्यों की त्यों मन पर दर्ज हैं। कभी कभी ये बातें मन को कचोट जाती हैं कि हम देश के लिए क्या करते हैं। कि जीजी के साथ जो ये मेरी बातें हुई थी 50 साल से ज़्यादा हो गए। कभी कभी मन बड़ा कचोट जाता है, बहुत महसूसता है कि हम अपनी इन चीज़ों को, भले ही वो पाखंड या अंधविश्वास लगती थी, लेकिन कहीं ना कहीं हमें संभलने की ताकत भी देती थी। आज हम देश के लिए करते क्या हैं? मांगते तो बहुत कुछ, अपने राइट्स हमें बहुत अच्छे से याद है, अपने अधिकार हम बहुत मांगते हैं, लेकिन देश के लिए जो हमारे कर्तव्य हैं हम क्या करते हैं? हम कितना त्याग करते हैं? देश से, सरकार से, या जो भी हैं, हम अपने अधिकारों को छोड़ना नहीं चाहते हैं, एक दिन का भर नहीं, लेकिन हमारे कर्तव्य हम कितना निभाते हैं? एक दूसरे के भ्रष्टाचार की बातें हम चटकारे लेकर एक दूसरे से कहते हैं, लेकिन क्या हम अपने स्तर पे कोई भ्रष्टाचार नहीं कहते? जिस भ्रष्टाचार का मजाक हम उड़ा रहे हैं, क्या हम किसी तरह का और कोई भ्रष्टाचार नहीं करते हैं? क्या हम उसके अंग नहीं हैं? ये हम सोच नहीं पाते। लेखक कह रहा है, काले मेघा दल के दल उमड़ते हैं, पानी झमाझम बरसता है, पर गगरी फूटी की फूटी है, बैल पियासे के पियासे हैं, आखिर कब बदलेगी स्थिति? काले मेघा दल के दल उमड़ते हैं, पानी झमाझम बरसता है, हमें बहुत सारी सुविधाएं मिल रही हैं, हमारे पास बहुत सारे संसाधन हैं, बहुत सारी हमारे सुविधाओं के लिए नियम कानून बनाए जा रहे हैं, योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन गगरी फूटी की फूटी है, पानी टिक नहीं रहा है, बैल प्यासे ही पड़े हुए हैं। आखिर ये सब चीज़ें कहाँ जा रही हैं? स्थितियाँ कब बदलेंगी? इन संसाधनों का ईमानदारी से प्रयोग करना हम कब सीखेंगे? इस भ्रष्टाचार के दलदल से कब निकलेंगे? तो ये जो हम अपने मूल अधिकार और मूल कर्तव्यों को बच्चों दोनों को याद रखें, और हमेशा इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि जो चीज़ें, जो बातें, बहुत सारी आस्थाएं, बहुत सारे विश्वास जो हमें मिले हुए हैं, हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि हम सबको अपनाएं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो समय के साथ बदलनी पड़ती, हमें भी बदलना चाहिए, और हमने बहुत सारा कुछ बदला भी है। लेकिन हम इन चीज़ों में जहाँ पे सामंजस्य की बातें आती हैं, जहाँ पे दुविधा की बात आती है, निश्चित रूप से हम उस चीज़ को अपनाएं जो मानवता के लिए कभी बुरी ना हो, जो हमारे समाज के लिए, हमारी मानवता के लिए, हमारे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए अच्छा हो। उसे अपनाने में हमें गुरेज नहीं करना चाहिए, वैज्ञानिक रूप से सत्य हो या आस्था हो या विश्वास हो, लेकिन उससे अगर कुछ अच्छा हो रहा है, किसी का कोई बुरा नहीं हो रहा है, तो हम उस चीज़ को एक जो भाव मानकर एक अपने तरीके से उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अपना सकते हैं। बस ध्यान हमें इतना ही रखना है कि किसी भी रूप में वो बुरा ना हो, समाज के लिए, पर्यावरण के लिए, मनुष्य के लिए, और हम इसका ध्यान रखेंगे तो धीरे धीरे शायद ये जिन बातों पे लेखक दुखी है कि आज पानी झमाझम बरस रहा है पर गगरी फूटी की फूटी है, वो स्थितियाँ शायद धीरे धीरे बदलें। क्योंकि जब हम मन से एक संकल्प ले लेंगे, वो संकल्प कहीं ना कहीं हमें दृढ़ बनाएगा और हमारे अंदर से बुराइयों को निकालेगा, और हम निश्चित रूप से अपने संसाधनों का भरपूर उपयोग कर पाएंगे। बैलों की प्यास बुझेगी और हम जी खोल के गुड़धानी खाएंगे और प्रसन्न रहेंगे। धन्यवाद बच्चों। पाठ के अंत में, वीडियो के अंत में आपको कुछ जो कठिन शब्दावली, चूँकि इसमें आंचलिक शब्द और बहुत सारी चीज़ें ग्रामीण भाषा से संबंधित है, तो ये आपको दी गई हैं। कुछ प्रश्न भी दिए हैं। पाठ के प्रश्नों के अतिरिक्त आप इन्हें भी करने का प्रयास करिएगा। धन्यवाद बच्चों। काले मेघा पानी दे, काले मेघा पानी दे, पानी दे गुड़धानी दे।